जय हिंद एवरीवन। तो चलिए पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। तो हमने अभी तक ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हमारी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। ठीक है, आज से हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और आगे चल के टॉपिक वाइज हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, लगभग 3-4 वीडियो के आसपास में हम पूरा चैप्टर कर लेंगे। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन और ये ज्योग्राफी के क्लास 9 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। अब पहली चीज क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार आप लोग जानोगे आप, क्योंकि अब जैसे 8th में जो चीज पढ़ के आए हैं वो 9th में तो आएगी, लेकिन कुछ नया भी मिलेगा। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो मतलब होती है जनसंख्या, लोग। अब आप लोग सोचेंगे सर अभी ज्योग्राफी में तो हम पृथ्वी, हवा, पेड़, पानी, नदी इनके बारे में पढ़ रहे थे, अब लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक है? तो ये ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, बस कनेक्ट करना है आप। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। जैसे मान चलिए पूरी पृथ्वी पर हम दो लोगों को कंसीडर करेंगे, एक तो पेड़ पौधे, हवा, पानी, पूरा नेचर है। नेचर के अलावा कौन है? ह्यूमन, इंसान है। तो इंसान और प्रकृति के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या इंसान सही से नेचर को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये पूरा कनेक्शन ही इस चैप्टर को बताएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन, ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ह्यूमन यूटिलाइज द रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें हैं पृथ्वी पर, पानी, पेड़, पहाड़, पर्वत, कुछ भी है, मिनरल्स हमें जमीन से मिलते हैं, वो तब तक यूजफुल नहीं है जब तक हम इंसान उन्हें ढूंढ के यूज नहीं कर लेता। जैसे यहां पर आप कोल के बारे में पढ़ेंगे। डेवलप इकोनॉमी इन सोसाइटी, जिस देश के पास मान के चलिए बहुत सारा सोना है, गोल्ड है, जमीन के अंदर है, लेकिन वहां कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो क्या उस गोल्ड का कोई यूज है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? किसी को निकालना ही नहीं आता। तो प्रॉब्लम यही तो है ना, उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि वहां के लोग ही डेवलप नहीं है। तो कोल इज अ बट अ पीस ऑफ रॉक विदाउट ह्यूमन। जब तक एक इंसान, जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज रिसोर्स है, आपने पहले पढ़ा होगा, एक बार और थोड़ा सा 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देते हैं। रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे, एनीथिंग दैट वी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी करती है हमारे लिए एक रिसोर्स है। ह्यूमंस भी रिसोर्स होते हैं। किसके लिए? नेशन के लिए। दो लोग हैं, एक पढ़ लिख के से आप पढ़ोगे, आपने हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे जब इकोनॉमिक्स, तो उसमें दो भाई दोस्तों की कहानी आती है, एक सकाल और एक बिलास। सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक दोस्त पढ़ लिख के बहुत अमीर बन जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है, काम करता है कंपनी में, तो वहां उसे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और खुद की कंपनी खोल लेता है। और आगे चल के अब उसकी खुद की कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, जबकि उसका दोस्त मछली बेचने का काम करता है, वो बहुत गरीब रहता है, तो वो अपना पेट ही पालता है बड़ी मुश्किल से। अब आप दो लोगों को देखेंगे, एक वो व्यक्ति है जो अपने साथ हजार लोगों का घर चला रहा है, एक वो व्यक्ति है जो खुद का काम कर रहा है, तो हैं तो दोनों इंसान ही ना। तो आप इसमें क्या समझे? आप इसमें ये समझे कि ह्यूमन अगर पढ़ लिख जाए, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करे, तो वो पूरे समाज का भला कर सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन इज द पाइवटल एलिमेंट इन एसएसटी। पॉपुलेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि अपने आपके देश में, पूरी दुनिया में और कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, हर चीज की स्टडी करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज, कैलेमिटीज, डिजास्टर आर मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग। हर चीज ह्यूमन बीइंग के रिलेशन से हमें पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हर चीज को इंसान बनाता भी है और से कंज्यूम भी करता है, नेचर से हर चीज इंसान को मिलती है। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑफ पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। जनसंख्या को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप जनसंख्या को नहीं समझेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैनेज कैसे करना है? पहली प्रॉब्लम तो यही है ना, इसीलिए हमें पॉपुलेशन को पढ़ना और जानना समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक चीज पढ़ेंगे हम, सेंसस। अब ये नई हो सकती है, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। क्या है इसके बारे में जानते हैं? जनगणना। जनगणना, जनगणना में क्या होता है मेनली, आप सुनिए, आपने सुना होगा, जैसे कुछ लोग आपके घर पे आते हैं, आपसे पूछते हैं कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, क्या काम करते हैं, तो सर्वे होता है। इस सर्वे को अपन जनगणना कहते हैं। जनगणना मतलब लोगों की गणना, जनता की गणना कहा जाता है इसको। अब क्या होता है, ये हर 10 साल में एक बार होता है।
जनगणना की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। आपको मेन मेन चीज हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। जनगणना हर 10 साल में होती है, और जब जनगणना होती है तो पूरा डाटा आता है आपके सामने। डाटा आएगा कितनी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने स्कूल जाते हैं, कितने स्कूल नहीं जाते। तो ऐसे बहुत सारा डाटा निकल के सामने आता है जनगणना में। ठीक है, तो इसे सेंसस कहते हैं, हर 10 साल में एक बार होता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टार्ट कब हुआ? सबसे पहले हुआ था ये 1872 में। ठीक है, फिर 1881 से ये कंटिन्यू हर 10 साल में होने लगा, 81, 91, और ऐसे चलते चलते हम 2011 तक तो आए। लेकिन 2021 में और 20 में कोरोना आ जाता तो वो हो नहीं पाती है। तो अब जनगणना आपकी 26 में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका डाटा भी आएगा। तो इसीलिए हमें पॉपुलेशन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके तीन कुछ पहलू होते हैं, उनको हम जानते हैं। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे चैप्टर में आप साइज के बारे में पढ़ेंगे। साइज का मतलब क्या होता है कि नंबर में कितने हैं लोग। अगर आपसे अभी हम पूछें कि भारत में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो कोई भी पूछता रहता है, आपको पता होगा लगभग 140 करोड़ पर पहुंच गए हम लोग। और 140 करोड़ के साथ दुनिया का पहला देश है इंडिया, जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, डेंसिटी को पढ़ेंगे। डेंसिटी वर्ड फिजिक्स मैथ वाले लोगों ने तो खूब सुना है। ठीक है, लेकिन एसएसटी वाले भी पढ़ेंगे। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। जैसे इस एरिया में 10 लोग रह रहे हैं और इतने से एरिया में 50 लोग रह रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग और ये लोगों के बीच अंतर कितना है। डेंसिटी का अंतर है, ये बहुत घने हैं और ये घने नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे। पिछले 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, ये भी तो पता करना चाहिए। अभी 140 है, 2011 में 121 थी, 2001 में 102 करोड़ थी। तो कितने नंबर में बढ़ी और कब सबसे ज्यादा बढ़ी, सबसे कम कब बढ़ी, ये चीज पढ़ेंगे। चेंज पढ़ेंगे, क्या बदलाव आया। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। कितने एज ग्रुप के लोग हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। सेक्स रेशो होता है, मेल और फीमेल का रेशो, कितने मेल है कितने फीमेल है। लिटरेसी पढ़े लिखे देखेंगे हम। एक नेट अटेंडेंस रेशो भी होता है कि अगर आपसे पूछे भारत पूरे इंडिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम ये है लगभग 73%। ये लिटरेसी रेट है, बहुत कम है। क्यों कम है? आधे बच्चे पढ़ने आते हैं और आधा ही पढ़ते हैं, बीच में से चले जाते हैं। यही तो एक कारण है। अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो आप लिटरेट बनेंगे, तो आप पढ़े लिखों में आएंगे। हेल्थ, हॉस्पिटल भी देखेंगे, कितनी लोगों की कैसी हेल्थ है। एक और कई चीजें देखी जाती हैं। एक और होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, कि हमारे देश में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो कितने बच्चों को हमारी सरकार या हमारी हॉस्पिटल्स बचा पाते हैं। ये हेल्थ फैसिलिटी को बताता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं लोग, क्या सरकारी नौकरी है, प्राइवेट है, ऑर्गेनाइज्ड में, अनऑर्गेनाइज्ड में, ये हर चीज की स्टडीज में करेंगे। तो धीरे धीरे हम पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आगे आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी दोनों के कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।